हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फिल्म का ओपनिंग शॉट बड़ा ही पीसफुल होता है। एक हनी बी हवा में उड़ रही होती है। सब कुछ शांत और ब्यूटीफुल लगता है जब तक एक एग्रेसिव वास्प सॉम्ब उस पर अटैक नहीं कर देता। बी को एक के बाद एक स्टिंग मिलता है और वो हेल्पलेसली घूमती है, मर जाती है। ये एक छोटी और इंटेंस वार्निंग होती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर हम मिलते हैं जूलिया से, एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और नो नॉनसेंस वुमेन जो एक कैटरिंग कंपनी चलाती है। उसका ओनली एम्प्लॉय है पॉल, थोड़ा ऑकवर्ड बट लॉयल। दोनों एक लग्जरियस विला में एक ग्रैंड पार्टी कैटर करने आते हैं। जूलिया, जो काफी प्रोफेशनल है, पॉल का फोन ले लेती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। विला के अंदर वो फ्लोरा से मिलती है जो हाउसमेट है, और एक म्यूजिशियन भी दिखता है जो इवेंट के लिए सेटअप कर रहा होता है। अब पॉल विला के बाहर चक्कर लगा रहा होता है और तब उसकी मुलाकात होती है सिडनी से, विला के मालिक का सोशली ऑकवर्ड बेटा। सिडनी थोड़ा अजीब है, चुपके बियर पीता है, नर्वसली बात करता है और फिजिकली डिफॉर्म भी है, लेकिन स्मार्ट भी लगता है। वो कैजुअली बताता है कि वो यहाँ नहीं रहता, बस पार्टीज के लिए आता है। अब यहाँ से बात करते वक्त सिडनी का डॉग गार्डन में कुछ खो देता है और अननोइंगली एक पुराना वास्प हाइव डिस्टर्ब कर देता है जो जमीन के अंदर छुपा हुआ होता है। अब यहाँ से एक वास्प बाहर निकलती है और पॉल को स्टिंग करती है। पॉल का पैंट फट जाता है और वो वैन की तरफ भागता है चेंज करने के लिए। इस दौरान वो गलती से विला के पर्सनल गार्डन में चला जाता है। अब यहाँ रात होती है और पार्टी शुरू हो जाती है। गेस्ट आने लगते हैं, रिच लोग, इन्फ्लुएंसर्स और इवन मेयर भी आता है। जूलिया और पॉल बिजी है ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने में, लेकिन तब एक अजीब चीज होती है। जो हाइव डिस्टर्ब हुआ था वहाँ से एक स्ट्रेंज वेपर निकलना शुरू हो जाता है, एक मिस्टी टॉक्सिक गैस जैसा कुछ। यहाँ पॉल अलर्ट हो जाता है, वास्प को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनका अटैक बढ़ता जा रहा होता है। अब एक वास्प सिडनी के शोल्डर पर लैंड करती है और जैसे ही वो उसे क्रश करता है पूरे स्वार्म का मूड बिगड़ जाता है। सडनली फुल ब्लोन केओस। अब यहाँ वास्प गेस्ट पर टूट पड़ती है, स्टिंगिंग एवरीवन। लेकिन ये नॉर्मल स्टिंग नहीं है, इनमें कुछ और है। एक आदमी जमीन पर गिरता है, चिल्लाता है और उसके चेस्ट से एक जायंट ह्यूमन साइज्ड वास्प बाहर निकलती है, एक टेरिफाइंग क्रिएचर। अब सब तरफ पैनिक फैल जाता है। वास्प्स अब लोगों के अंदर से निकल रहे हैं, उनके बॉडीज को यूज करके नए मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रही है। यहाँ पॉल अपनी आंखों के सामने एक आदमी को बॉडी टीयर होते देखता है। जूलिया और पॉल एस्केप करने की कोशिश करते हैं लेकिन सेपरेटेड हो जाते हैं। जूलिया देखती है एक औरत का मुंह स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर से एक वास्प क्रॉल आउट करती है। अब पॉल एक टेबल क्लॉथ लपेट कर भागता है, लेकिन वैन की कीज गिर जाती है। उस पे अटैक होने ही वाला होता है कि जूलिया उसे बचा लेती है। यहाँ फ्लोरा उन्हें घर के अंदर बुलाती है, लेकिन एक और वास्प उस पे अटैक करने वाली होती है जब सिडनी का डॉग उसका अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। फ्लोरा, पॉल और जूलिया हाउस के अंदर सेफ हो जाते हैं और बचते हैं बस कुछ सर्वाइवर्स, सिडनी, उसकी स्ट्रिक्ट मदर और मेयर। दोस्तों, यहाँ टेंशन पीक पे होती है। फोन से डेड है, सिडनी बोलता है एक पुराना लैंडलाइन अभी भी काम कर सकता है, लेकिन तब तक वास्प एक ड्राइवर को अटैक करती है और कार क्रैश हो जाती है और टेलीफोन पोल गिर जाता है, पावर चली जाती है। अब कोई आउटसाइड कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब एक ब्लीडिंग मैन विंडो के बाहर हेल्प के लिए प्लीड करता है। जूलिया उसे अंदर बुलाना चाहती है, लेकिन सिडनी मना करता है। उसका कहना है कि अगर वो इन्फेक्टेड है तो सबको मार सकता है, कोल्ड बट लॉजिकल। तभी सिडनी एक शॉकिंग कन्फेशन करता है, ये सब उसकी गलती है। वो गार्डन में ग्रोथ हार्मोन्स और फर्टिलाइजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे वास्प हाइव म्यूटेट हो गए। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रिएचर्स इतने इंटेलिजेंट और मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। तभी फ्लोरा चिल्लाती है। सिडनी की माँ स्टिंग हो चुकी होती है। अब उसके बॉडी के अंदर से भी वास्प निकल रहे हैं। सिडनी उसे बाहर फेंक देता है बिफोर सी फुली ट्रांसफॉर्म्स। लेकिन अब हाइव क्वीन को पता चल जाता है कि वो सब कहाँ है और अब एक वास्प उन पे अटैक करता है। अपना स्टिंगर डोर के थ्रू पुश करता है और फ्लोरा की आंख निकाल देता है। यहाँ उसका स्कल क्रश हो जाता है। पॉल को भी ग्रैब किया जाता है, लेकिन जूलिया और मेयर मिलके नाइफ से वास्प को मारकर उसे बचा लेते हैं। अब सब बेसमेंट में भागते हैं। वहाँ सिडनी और सच बताता है, उसकी बॉडी ऑलरेडी म्यूटेटेड है और वास्प उसे एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं। उसका स्टमक हिलने लगता है जहाँ कुछ उसके अंदर ग्रो कर रहा है। लाइट चली जाती है। क्वीन ने वायर्स कट कर दिए। उसका ब्रेन पार्शियली ह्यूमन है, इसलिए वो हाईली इंटेलिजेंट है। बैकअप जनरेटर ऑन होता है। सब समझ जाते हैं वास्प इवॉल्व हो रही है और फास्ट। अब पॉल डिसाइड करता है कि वैन किस रिट्रीव करने का। वो बाहर जाता है, कीज मिल जाती है, लेकिन सिडनी ग्राउंड पे पड़ा होता है ग्रोनिंग। तभी उसकी स्टमक से एक मैसिव वास्प निकलता है और पॉल पे अटैक करता है। यहाँ पॉल आइस पिक से लड़ता है और मुश्किल से बच पाता है। अब बेसमेंट में क्वीन का प्लान क्लियर होता है। वो पॉल को होस्ट बनाना चाहती है। वो उसे कैप्चर करती है और सिडनी अब एक वास्प के कंट्रोल में पॉल के चेस्ट में लार्वा इम्प्लांट करने ही वाला होता है। तभी जूलिया चैनशॉ लेकर हीरोइक एंट्री करती है। वो सिडनी के ऊपर वाले वास्प को कट करती है, फिर क्वीन पर हमला करती है और पॉल को ले जाती है, पर क्वीन उनका पीछा करती है। लेकिन तभी सिडनी ब्रीफली
कंट्रोल वास्प से ले लेता है। वो क्वीन को ग्रैब करता है, अपनी जान देकर जूलिया और पॉल को भागने का चांस देता है। क्वीन उसे मार देती है, लेकिन पॉल और जूलिया वैन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पॉल ने पहले ही गैस लाइंस लीक कर दी होती है और जैसे ही वो निकलते हैं वो एक मैच छोड़ देता है। पूरा विला एक मैसिव ब्लास्ट में उड़ जाता है। फायर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, वास्प इंक्लूडेड। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक फाइनल हॉरर ट्विस्ट में एक जायंट म्यूटेटेड काऊ का हेड आसमान से गिरता है, एक पुलिस ऑफिसर को क्रश कर देता है और दूर स्काई में वो लोग देखते हैं और म्यूटेटेड वास्प आ रही है जो अब एनिमल से भी इवॉल्व हो चुकी है और टेरर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।